जब देश आपको धोखा दे दे तो क्या आप चुपचाप सहते रहेंगे या बदला लेंगे? आइए जानते हैं एक ऐसे स्नाइपर किंग की कहानी जिसे अपने देश ने 2 बार धोखा दिया। अफ्रीका के इथियोपिया के पहाड़ी इलाके में 2 अमेरिकी मरीन स्नाइपर छिपे हुए थे, बॉब ली स्वैगर और उसका साथी स्पॉटर डॉनी। वे अपनी सेना की टुकड़ी को पीछे हटने में मदद करने के लिए कवर फायर दे रहे थे। लंबे इंतजार के बाद जब उनकी सेना दिखी तभी दुश्मन की एक गश्ती गाड़ी आ गई। डॉनी ने शांति से हवा की रफ्तार, दूरी और गोली की दिशा का हिसाब लगाया। 2 गोलियों की आवाज हुई और खतरा खत्म हो गया, लेकिन तभी पीछे से दुश्मनों की बड़ी टुकड़ी आ गई। बॉब ने एक गोली से मशीन गन वाले को मारा, दूसरी से ड्राइवर को। बॉब तो निशानेबाजों का बादशाह था, हर गोली निशाने पर लगती थी। दुश्मन को स्नाइपर की जगह का पता नहीं था, इसीलिए वे गाड़ियां रोककर पहाड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। बॉब और डॉनी के लिए ये सिर्फ समय की बात थी कि वे पकड़े जाएं। बॉब ने फौरन कमांड सेंटर से मदद मांगी, लेकिन कमांडर ने अपने आदमी से रेडियो कनेक्शन कटवा दिया। इस तरह 2 बहादुर सैनिक जो देश के लिए लड़ रहे थे, एक फेंके हुए मोहरे की तरह त्याग दिए गए। तभी दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ गया। बॉब और डॉनी को समझ आ गया कि दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया है। एक ग्रेनेड से बॉब का सबसे अच्छा दोस्त डॉनी मारा गया। दोस्त को मरते देख बॉब का दिल गुस्से और दुख से भर गया। गुस्से में उसने भारी बैरेट राइफल उठाई और हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई। कई गोलियां लगीं, लेकिन हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर गुस्से में बॉब की तरफ सीधा आया। इसी मौके पर बॉब ने सही निशाना लगाया और एक गोली से हेलीकॉप्टर गिरा दिया। इस तरह बॉब मुश्किल से बच निकला, लेकिन अब वह सिस्टम से पूरी तरह निराश हो चुका था। वह 3 साल तक गहरे जंगलों में छिपकर आजाद जिंदगी जीता रहा, लेकिन भाग्य से वह भाग नहीं सका। एक दिन कुछ सूट बूट वाले आदमी उसके पास आए। उनके साथ कर्नल जॉनसन था। उसने बॉब को देश की सबसे बड़ी सम्मान वाली कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर दी और एक बड़ा, सुनने में अच्छा लगने वाला मिशन बताया। कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक एक बेहतरीन स्नाइपर 1600 मीटर की दूर से राष्ट्रपति की हत्या करने वाला है। उन्हें बॉब की समझ की जरूरत है ताकि संभावित जगहों का पता लगाया जाए। शुरू में बॉब ने मना कर दिया, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रहित के नाम पर उसका दिल पिघल गया। जाने से पहले बॉब ने चालाकी से उनके वाहन का इंजन नंबर नोट कर लिया, जो बाद में उसके काम आएगा। योजना की जांच के लिए बॉब ने पहाड़ पर 1600 मीटर दूर से टेस्ट शॉट लिया। एक डिब्बा गोली से फट गया। इससे साबित हो गया कि हत्या संभव है, लेकिन बॉब को लोगों की चालाकी पता थी। जाने से पहले उसने अपनी राइफल का फायरिंग पिन, ट्रिगर का महत्वपूर्ण हिस्सा, निकाल दिया। यह उसकी बाद की जीत की कुंजी बनी। वह वॉशिंगटन गया। अपनी बेहतरीन स्किल से उसने बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया के बीच कई जगहों की जांच की। फिलाडेल्फिया में 6 संभावित जगहें चुनी, जिनमें एक चर्च की घंटी टावर सबसे अच्छी थी। उसने अपनी रिपोर्ट जॉनसन को दी। सोचा मिशन खत्म हो गया है, लेकिन जॉनसन ने कहा कि घटना वाले दिन बॉब को स्पॉटर के तौर पर मौके पर रहना होगा। बॉब को नहीं पता था कि वह जाल में फंस रहा है। हत्या वाले दिन सब कुछ अजीब लग रहा था। एक छोटा पुलिस वाला अचानक उसके छिपने की जगह पर आ गया। उसकी गन बेल्ट ढीली थी, नजरें इधर उधर हो रही थी। बॉब को पता नहीं था कि चर्च की टावर में असली गनमैन बॉब द्वारा बताए पैरामीटर से गोली सेट कर रहा था। जब हवा, नमी और तापमान स्नाइपिंग के लिए परफेक्ट हुए, बॉब ने चेतावनी दी, लेकिन देर हो चुकी थी। असली गोली चली। राष्ट्रपति के पास 70 सेंटीमीटर दूर खड़ा आर्क बिशप, एथियोपियन बिशप, मारा गया और बॉब को उस छोटे पुलिस वाले ने 2 गोलियां मारी। एक पल में बॉब देश का हीरो से राष्ट्रपति हत्यारे का नंबर 1 मोस्ट वांटेड बन गया। उसे दूसरी बार देश ने धोखा दिया। गुस्से में भी बॉब ने अद्भुत शांति दिखाई। पुलिस हेलीकॉप्टर से पीछा करने लगी। उसके छिपने की जगह पर उसकी राइफल रखकर उसे फंसाया गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नौसिखिया FBI एजेंट निक मेम्फिस से हुई। बॉब ने सरेंडर का नाटक किया, लेकिन निक को नहीं मारा, बल्कि बताया कि उसे फंसाया गया है। वह निक की गाड़ी लेकर भाग निकला। पीछा करते हुए वह एक कार वॉश में घुसा। पीछे की सीट से मेडिकल किट लेकर अपना घाव साफ किया। बाहर निकला तो पुलिस ने देख लिया। चेजिंग में एक ट्रक से घिर गया। पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो बॉब ने रिवर्स में गाड़ी चलाई और ठंडी नदी में कूद गया। पुलिस ने आधे घंटे खोजा, सोचा डूब गया, लेकिन बॉब रेत ले जाने वाली नाव से चिपक कर निकल गया। घायल और खून बह रहा बॉब सुपरमार्केट में दवा लेने गया, लेकिन वहां टीवी पर उसकी तस्वीर चल रही थी। कचरे से एल्यूमिनियम फॉइल लेकर बिजली शॉर्ट सर्किट किया। अंधेरे में सिरिंज आदि खरीदे। पब्लिक टॉयलेट में खुद को सलाइन चढ़ाकर इलाज किया। हर कदम पर उसकी ट्रेनिंग और बुद्धि दिखी। अंत में वह एकमात्र भरोसेमंद जगह गया,
अपने मारे गए दोस्त डॉनी की गर्लफ्रेंड सारा के घर। दरवाजे पर दस्तक सुनकर सारा ने उसे पहचाना, वह मोस्ट वांटेड था। थोड़ी हिचक के बाद दरवाजा खोला। सारा ने कभी बॉब को नहीं देखा था, लेकिन हर साल मिलने वाले फूलों से उसे यकीन था कि यह आदमी बुरा नहीं है। बॉब की बताई दवाओं की लिस्ट से अलग अलग जगहों से दवाएं लाकर उसका इलाज किया। इधर केस देख रहे नौसिखिया FBI एजेंट निक को कई शक हुए। इतना परफेक्ट स्नाइपर 70 सेंटीमीटर कैसे मिस कर सकता है, और प्रोफेशनल किलर राइफल खिड़की से बाहर क्यों निकालेगा। जब उसने उस छोटे पुलिस वाले से पूछताछ करनी चाहिए तो पता चला वह आत्महत्या कर चुका है। सारे सुराग मिट गए। निक को सच की तलाश का जुनून सवार हो गया। सारा की देखभाल से बॉब ठीक होने लगा। फिर बॉब ने सारा से कहा कि निक से मिलना है। सारा ने जॉनसन की गाड़ी की फोटो निक को दी जांच के लिए। बॉब निक की परीक्षा ले रहा था। अगर निक फोटो नष्ट कर दे तो वह भ्रष्ट है, अगर जांच करे तो ईमानदार है। बॉब बाहर निगरानी कर रहा था, तभी 2 पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आए। जब उन्होंने बंदूक निकालनी चाहिए, बॉब ने एक को आइस्ड कॉफी उसके ऊपर उड़ेल दी, दूसरे को ढाल बनाकर सीढ़ियों से फेंक दिया। तीसरे FBI ने बंदूक तानी तो बॉब ने छीन ली और मारकर भाग निकला। अगले दिन निक की जांच से जॉनसन को शक हुआ। बॉब के हमले की जगह और फोटो वाली जगह एक होने से लगा कि दोनों साथ हैं। निक को सड़क पर किडनैप कर लिया गया। मारपीट के बाद उसे स्पेशल ब्रेस और गन लगाकर आत्महत्या का सीन बनाना चाहा। ठीक समय पर बॉब आ गया और बचाया। निक ने कहा कानूनी रास्ता अपनाएं, लेकिन बॉब बोला कानून आम लोगों के लिए है। जॉनसन और उसके पीछे वाले बड़े लोग कानून से ऊपर हैं, मजबूत तरीके से ही निपटना पड़ेगा। और एक वजह थी, ये लोग मेरे कुत्ते को मार रहे थे, शायद मजाक या गुस्से में। अब निक का भी पुलिस में वापस जाना मुश्किल था। दोनों साथ हो गए। असली किलर ढूंढने के लिए एक पुराने गन एक्सपर्ट से मिले। उसने बताया कि 3000 मीटर से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम हैं। बॉब के अलावा एक तो पैसा मांग रहा था, दूसरा घायल होकर व्हील चेयर पर था। बॉब को याद आया जॉनसन के साथ एक लंगड़ा सलाहकार था। निक ने अपने साथी से उसकी लोकेशन पता की। फिर दोनों ने सुपरमार्केट से केमिकल और पाइप खरीदकर घर पर रिमोट बम और नेपाम बम ज्वलनशील बनाए। वे उस लंगड़े के घर गए। निक ने बाहर के गार्ड और बॉब ने अंदर के गार्ड्स को चुपके से मारा। लंगड़े ने सब कबूल लिया। जॉनसन सिर्फ सीनेटर का गुंडा है। 2.5 साल पहले सीनेटर ने पेट्रोल पाइपलाइन के लिए एक गांव के 400 लोगों का कत्लेआम करवाया। बॉब का वह मिशन उसी कत्लेआम को कवर देने के लिए था, और वह बिशप उस हत्याकांड को राष्ट्रपति के भाषण में उजागर करने वाला था, इसीलिए उसे मारा गया। तभी बाहर दर्जनों हथियारबंद लोगों ने घेर लिए। लंगड़ा जान गया कि वह भी मोहरा था। मरने से पहले बोला, क्या तुम मुझे मारोगे, और खुद को गोली मार ली। बॉब ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन दरवाजे पर थे। एक को मारा, दूसरे से हाथापाई हुई। निक ने बाहर से बम फोड़े। बॉब ऑटोमेटिक राइफल लेकर बाहर निकला। फिर नेपाम बम से आग की लपटें लगाई। कई दुश्मन जल गए। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और गोलीबारी शुरू हो गई। निक ने खुद को निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर को बुलाया। बॉब ने दूर के तेल टैंक पर गोली मारकर हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। दोनों बच निकले। सारा को बचाने के लिए बॉब ने जॉनसन से संपर्क किया। उसने लंगड़े की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग को बदले में मांगा। जॉनसन मान गया। ट्रांजैक्शन मोंटाना की बर्फीली पहाड़ी पर मीटिंग तय हुई। सीनेटर मीचम भी मीडिएटर बनकर आया। दूर पहाड़ी पर बॉब राइफल लेकर आ रहा था। तभी एक गोली चली और बॉब गिर पड़ा। जॉनसन ने पहले से स्नाइपर तैनात कर रखा था। मीचम खुश होने लगा, लेकिन उस स्नाइपर को किसी ने हेडशॉट मार दिया। गिरा हुआ बॉब उठ खड़ा हुआ। दरअसल निक स्टील प्लेट पहनकर ललचावा बना था, ताकि दुश्मन स्नाइपर गोली चलाए और बॉब उसकी लोकेशन पता कर ले। तभी एक और स्नाइपर मारा गया। तीसरे स्नाइपर ने बॉब को देखा, लेकिन उसकी स्कोप चमकी और वह मर गया। अब सिर्फ सारा को बंधक बनाने वाला बचा। बॉब ने सावधानी से निशाना लगाया, सारा को चोट न आए। फिर उनके पास गया, उन्हें मारने की बजाय जिंदा रखा ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। गुस्से में सारा ने जमीन पर पड़ी गन उठाई और उस आदमी का मैगजीन खाली कर दिया। FBI हेलीकॉप्टर आया। बॉब ने रिकॉर्डिंग पेन में जलाकर नष्ट कर दी, क्योंकि अगर बाहर आती तो सब मुसीबत में पड़ते। ये देश की इज्जत का सवाल था। जॉनसन हेलीकॉप्टर से निकल गया। बॉब को गिरफ्तार कर लिया। निक की मदद से उसे कुछ हद तक निष्पक्ष ट्रायल मिला। कोर्ट में निक ने हैंडशेक के बहाने बॉब को एक गोली दी। जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने बॉब ने कबूला कि राइफल उसकी है, लेकिन फिर गोली लौट की और जॉनसन पर तान दी। जॉनसन डर गया, ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं निकली। बॉब ने बताया कि हर इस्तेमाल के बाद वह फायरिंग पिन निकाल देता है। राइफल बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन गोली नहीं चलती। अगर यह राइफल गोली नहीं चला सकती तो बिशप की मौत उससे नहीं हुई। फिर निक ने इथियोपिया में जॉनसन के गांव नरसंहार के सबूत पेश किए, लेकिन कानून का मजाक हुआ। विदेश में अपराध अमेरिकी कोर्ट में ट्राई नहीं होता। जॉनसन छूट गया।
जज ने बॉब से कुछ गहरी बातें कही, जिससे बॉब को आगे का रास्ता पता चला। रात में जॉनसन और सीनेटर मीचम अपनी जीत मना रहे थे। वे सत्ता से लोगों की जान लेते थे बिना पछतावे के। अचानक जॉनसन के गले में गोली लगी। उसने डर कर लाइट बंद की। बाहर निकलने गया तो कार उड़ गई। मीचम छिपा था, लेकिन बॉब मौत की तरह आया। एक गार्ड को मारा, दूसरे की टांग में गोली मारी। गार्ड माफी मांगता रहा, लेकिन बॉब ने खत्म कर दिया। सीनेटर ने अपनी पोजीशन से डराने की कोशिश की। मैं अमेरिकी सीनेटर हूँ, बॉब बोला। बिल्कुल सही। फिर गन से गैस पाइप तोड़ी, गैस लीक हुई और धमाका हुआ। सारे पाप राख हो गए। अंत में सारा दूर गाड़ी में बॉब का इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में सवार होकर दूर चले गए और साधारण खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।